हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आप सबकी करवा चौथ की तैयारी कैसे चल रही है? हमारा तो साफ़ सफाई भी और तैयारी एक साथ चल रहा है। तो यहाँ पे मम्मी और मैं जानू और निकी का जो कबर्ड है वो हम साफ़ सफाई कर रहे थे। कल आज सुबह मैं पूरा सामान निकाल ली थी, फिर मम्मी ने पूरा फ़ोल्ड करके रखा, फिर मैं ऐसे जमा रही हूँ कि घर पहनने का बाहर पहनने का। फाइनली हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे जानू का कपड़ा, फिर निकी का कपड़ा, फिर जानू का कपड़ा, इस साइड मेरा कपड़ा। बस फाइनली हम लोग आप लोगों में हमारा अलमारी कैसा लगा जो हमने जमाया उसको कमेंट में ज़रूर बताना। फिर जीजू, मैं लेटी थी तो जीजू ने बोला कुछ गिफ्ट आया। मैं सोची करवा चौथ का इतना बड़ा, बाद में लिखा हैप्पी दिवाली। तो खुशी थोड़ा फुस हो गया था क्योंकि करवा चौथ का गिफ्ट पहले चाहिए था ना। फिर हमारे घर आया बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट का सिलसिला काफ़ी 2-4 दिनों से शुरू हो चुका है। हम तो खा भी रहे थे, इतना सारा गिफ्ट आ रहा था। 3-4 प्रकार की मिठाई आ चुकी है और जितना भी गिफ्ट आएगा हमको दिवाली में जो मिलेगा मैं वो आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही प्यारा। मैं जब बीच से सजाऊंगी तो आप लोग को दिखाऊंगी। और फिर शाम को जीजू ने डिसाइड किया कि हमारे घर बनेगा पाव भाजी। पाव भाजी क्यों बनेगा? क्योंकि उनकी साली आ रही है हमें मेहंदी लगाने काफ़ी दूर से। तो ये आ गई हैं शाम को मम्मी के यहाँ लगा के। तो यहाँ पे मम्मी को लगा रही थी, मतलब मेरे मायके में लगा के आई हैं। फिर ये आई हैं पंडरी से, मेरी सबसे छोटी वाली मासी की बड़ी वाली बेबी हैं। तो यहाँ पे जीजू मेरा हेल्प कर रहे हैं, काफ़ी तैयारी कर रहे हैं। साली आई है भाई, साली के लिए इतना मेहनत तो बनता ही है। तो यहाँ बिना देरी किए हुए मैं फटाफट सब चीज़ चॉपिंग वॉपिंग हो चुका था तो मैंने फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा बटर डाल दिया। पाव भाजी की रेसिपी मेरे इसी वाले चैनल पे है, आप सर्च करके देख सकते हैं। पहले मैंने डाला था और अभी फिर मैं सोची कि बार बार अलग से नहीं डालूँगी, तो मैं ये पूरा प्रॉपरली ब्लॉग बना रही हूँ, हमारा डेली ब्लॉग जो बनता है वो। फिर मैंने डाला प्याज। फिर एक साइड में बन रहा है मेरा भट्टे का भरता जो हम गैस में जला के बनाते हैं। दूसरे तरफ दाल रेडी कर रही हूँ मैं। और वेज जो सब्ज़ी था वो मैंने आलू बॉईल कर चुका था, फिर सब्ज़ी मैंने बॉईल किया। तो मतलब देख सकते हैं जब मैं खाना बनाने बैठती हूँ तो आधे घंटे में खाना बन जाता है क्योंकि 3-4 आइटम, 3 गैस है। तो बस तैयारी सब होनी चाहिए फ्रेंड्स, फिर फटाफट सब बन जाता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी मोटी, क्या ज़्यादा ही मोटी लग रही हूँ। पहले वाला ड्रेस जितना था सब मैं निकाल चुकी हूँ, काफ़ी सारा हो गया है और मैं मोटी हो चुकी हूँ तो कोई मतलब का है नहीं। तो जितना भी मेरी बड़ी वाली जो सिस्टर है वो मेरे से ज़्यादा दुबली है, वो हमेशा से मेंटेन ही रही है, मैं ही फूलती रहती हूँ। तो बहुत सारे कपड़े मैंने निकाल दिए। यहाँ फाइनली मेरा पाव भाजी बन के रेडी हो चुका है। सो कितना यम्मी और टेस्टी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी खा लूँ, लेकिन क्या करें, पहले बच्चों को खिलाएंगे फिर उसके बाद ही नंबर आएगा जब सब खा लेंगे तब। तो जब बन गया था तो सबसे पहले मैंने दिया जानू और निकी को। हमारे यहाँ बच्चे जल्दी खाना खा लेते हैं क्योंकि टाइम से खाना वाना खा के सोते हैं इसलिए। तो मैंने बनाया पहला प्लेट और अब मैं जा रही हूँ उनको देने। तो यहाँ पे मैं सोनिया को बोल रही थी तो वो उन्होंने बोला कि मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। फिर मैंने दे दिया जानू को और निकी को। फिर यहाँ पे मम्मी की मेहंदी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। मम्मी की मेहंदी रेडी हो चुकी है, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। फिर यहाँ पे आए जीजू जो अपनी साली को थोड़ा सा छोल रहे थे कि कैसे मुझे बताई नहीं ये वो, और उनको पहले से पता था इसलिए वो पाव भाजी बनवाए थे। और यहाँ पे हमारी लाडो रानी अपनी दादी को खूब सारा प्यार करते हुए, यहाँ देख सकते हैं हमारी सिस्टर का आंसर। बहुत कम बात करती है मेरी बहनें, मैं कुछ ज़्यादा ही बात करती हूँ। फाइनली 10 बज चुका है, अब मेरी बारी आई क्योंकि फिर मम्मी को लगाने के बाद ये गई थी मेरे मायके बड़ी भाभी को लगाने के लिए। फिर मम्मी अभी रात के 9:30 बजे मेरा, यहाँ देखो उनकी पोती कंघी कर रही है, उनको मॉडल बना रही है। हमारी सबसे मॉडल और फैशन वाली बेटी है। तो मैं बता रही थी कि मम्मी गई थी मेरा दुपट्टा जो मैंने डाई करने के लिए दिया था, कलर करने के लिए, क्योंकि मुझे मैचिंग की चुन्नी नहीं मिल रही थी। फिर मम्मी चले गई सोने। मम्मी को सुबह योगा जाना है। यहाँ पे बज रहे हैं रात के 11, 11:30 और मुझे तो काफ़ी नींद आ रहा था क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी। और यहाँ पे हमारा मेहंदी कंप्लीट हो गया 12 बजे। 12 बजे कंप्लीट होने के बाद हम लोग गए उसे घर छोड़ने, वो रहती है पंडरी। तो यहाँ पे मस्त हम लोग गाना सुनते सुनते इंजॉय कर रहे हैं। गाना डालूंगी तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए आप लोग मेरा ही भजन सुनिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि जल्दी सोना भी है, सुबह सरगी लेने मुझे उठना भी है। तो मैं गाड़ी में ही बैठे बैठे जो मेरा फिंगर है वहाँ पे नहीं लगा था तो वो लगाई। फिर हम पहुँच गए। फिर जीजू गए अपनी साली को घर छोड़ने।
उसके बाद हम गए पेट्रोल डलाने, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल नहीं था। यहाँ पे भाई बता रहा था कि आपके गाड़ी में तो ढक्कन ही नहीं है। हमने अब सोचा अरे यार अब कैसे करें, फिर कोई नहीं चिल। फिर अब मैं सोने जा रही थी तो मैंने सोचा एक झपकी मार लूँ घर पहुँचने से पहले। सुबह मैं उठी 4:45 बजे, पहले उठ गई थी तो मम्मी ने कहा फिर सो जा, फिर मैं बाद थोड़ी लेट से उठी। उठने के बाद मैं सब लोग सोए थे, ऐसा लगता है ना जब ठंड आने के बाद और थोड़ा सा नींद मिल जाए, तो मेरा नींद पूरा नहीं हुआ था। बाहर आने के बाद मैंने देखा मेरा कुछ ये हाल था, और सामने देखिए यहाँ पे मम्मी 3:30 बजे से उठ के नहा के धो के मेरे लिए सरगी रेडी कर डाली है, और मैं नहाई भी नहीं हूँ क्योंकि 2 बार नहाने के बाद मेरा हालत ख़राब हो चुका था। ठंड से मैं नहाने के मामले में थोड़ा सा आलसी इसलिए हूँ कि मैं जल्दी नहीं नहाती हूँ। मैं पूरा काम वाम फिनिश करके नहा लेती हूँ, और जिस दिन जल्दी नहाती हूँ उस दिन मुझे बहुत नींद आता है। फिर मैंने किया पूजा, ज़्यादा देर तक कि मतलब ठंड में मैं नहीं रह पाती। मुझे ठंड थोड़ा-थोड़ा जो अभी 2-4 दिन पहले जो मौसम था ना, वो पसंद है। मतलब एकदम ठंड, एकदम गर्म नहीं, दोनों के बीच का जो रहता है, वो मुझे पसंद है। फिर मैं नहाने के बाद माँ जितने भी भगवान हैं सबको तिलक करके, हल्दी कुमकुम लेके, फिर मम्मी को भी मैंने हल्दी कुमकुम लगाया। मम्मी को लेट हो रहा था उनके योगा जाने के लिए, तो फटाफट देरी ना करते हुए मैंने मेरे इंस्टाग्राम के लिए एक स्टोरी बनाई। तो मैंने हमें बोला भी है पहले भी, इंस्टाग्राम आईडी मेरा सेम है प्रतिष्ठा डांडे के नाम से। आप लोग जाइए, मुझे फॉलो कीजिए और अच्छी अच्छी रील देखिए। तो यहाँ पे मेरा रील बन गया था। फिर मम्मी को मैंने बोला कि आओ जल्दी साथ में बैठें। अंधेरा आ रहा था मेरे ब्लॉग में, तो मैंने कहा कि वो आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। तो मैंने कहा मम्मी लेट हो रहा है, आप फटाफट आ जाइए, बैठिए, हम खा लेते हैं। तो मम्मी ने बोला लेट हो रहा है, पहले तुम सरगी पकड़ो, खा लो, बाद में हम लेना देना कर लेंगे। मैंने कहा कि चलो साथ में बैठते हैं। तो मैंने कहा खाने से पहले ही ले लेते हैं मम्मी, खाने के बाद मुँह जूठा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने दिया पहले मम्मी को मेरी वाली सरगी, मतलब जो मैंने मम्मी के लिए लिया था। फिर मम्मी ने तो मुझे पहले ही दे दिया था पैसा, तो मैंने अपने लिए भी रेडी करवा लिया। तो दोनों सास बहू का गिफ्ट रेडी है। यहाँ पे मम्मी बनाई है मेरे लिए एकदम टेस्टी टेस्टी यमी सेवई। मम्मी बार बार बोल रही थी कि मीठा ठीक है कि नहीं। यहाँ पे मैं सेल्फ़ी ले रही थी। फिर मम्मी को पता है कि मुझे ज़्यादा मीठा पसंद है, मतलब खीर में, हलवा में कम मीठा मुझे पसंद नहीं। जैसे चाय भी हो तो मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा मीठा पसंद है। ऐसे बोलती हूँ ना मैं, मुझे मीठा खाना पसंद नहीं है, बट कम जैसे रहता है ना, तो ऐसा लगता है कि कुछ खाया ही नहीं है, ऐसा लगता है मुझे। और यहाँ पे मैं तो खूब एंजॉय कर कर के खा रही हूँ। मम्मी गई थी चाबी देने मासी को, क्योंकि उनके योगा मेंबर आने वाले हैं, टाइम ऑलमोस्ट हो चुका था। मम्मी ने कहा कि हम साथ में बैठ के पहले सरगी खा लेते। मैंने उन्हें कहा कि अब मैं खाती रहूँगी, आप जाओ, मुझे आराम से खाना खाना पसंद है, कुछ भी चीज़ खाऊँ। तो मैं मम्मी को बोल रही थी मेहंदी, हम लोग सास बहू डिस्कस कर रहे थे कलर कैसे आया, कल मेरी मासी की बेटी कितने बजे गई, क्योंकि मम्मी जल्दी चले जाती है सोने 8:30-9 बजे करीबन। कल मेरी वजह से लेट हो गया था क्योंकि वो मेरा दुपट्टा लेने गई थी मार्केट। सो मेरे ड्रेस जब देखोगे तो उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, वो भी बताऊंगी बाद में। अभी देखते हैं मेरे चुन्नी का क्या कर सकती हूँ, सुबह ही डिसाइड करूँगी, अभी तो काफ़ी टाइम हो गए हैं। तो मम्मी को लेट हो रहा था और मैं वीडियो स्पीड से बढ़ा दी थी, क्योंकि इतना सारा वार्तालाप चल रहा था कि कल सुबह क्या क्या बनेगा, क्या करेंगे, किस टाइम क्या होगा, ये वो। तो सब मम्मी योगा चलाती है तो मम्मी को मतलब दोनों तरफ देखना पड़ता है, तो मम्मी बहुत बिजी चलती है। और मम्मी हर रोज़ 3:30 बजे उठ जाती है और 4 बजे तक नहा के चले जाती है अपने योगा सिखाने के लिए। तो जो हमारे कर मतलब एरिया बोलना चाहिए, तो काफ़ी लोग आ सकते हैं, दूर लोग के लोग भी आते हैं मम्मी के योगा में। तो मैंने मम्मी को कहा कि आप पानी पी लो और आप जाओ, मेरा रास्ता मत देखो। तो मम्मी ने बोला कि हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ पानी वानी पी के। तो तुम ऐसा करो कि हाँ, मम्मी का जो गिफ्ट था मुझे याद आया था कि मम्मी का जो गिफ्ट था, क्योंकि मम्मी चले जाएगी फिर दिन भर बिज़ी हो जाएगी इधर उधर ये वो। मम्मी खुश हो गई थी गिफ्ट देख के, आप लोग उनका एक्सप्रेशन देख सकते हैं। मम्मी को लग रहा था कि मैं बिछिया लाई हूँ, क्योंकि मैं हर साल उनको बिछिया दे देती हूँ। इस साल मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट दिया जाए। मम्मी को मैंने लाइट वेट एकदम सुंदर सा प्यारा सा दिया। मुझे ये बहुत बहुत पसंद है। बाकी मतलब 2 पीस था, मैंने सोचा अपने लिए भी ले लूँ। फिर मुझे पायल मतलब अभी नहीं चाहिए था, जब होता है तो मैं ऐसे कोई टाइम वाइम नहीं देखती हूँ, मैं ले लेती हूँ। फिर मम्मी को मैंने गिफ्ट दिया, गिफ्ट देने के बाद मैंने आशीर्वाद लिया। फिर मम्मी ने कहा कि अच्छे से देख लो, देख सकते हैं बाहर का दृश्य कुछ ऐसा था। मम्मी इसी टाइम जाती है योगा सिखाने। फिर मैं आ गई अपने रूम में गिफ्ट लेके बड़ा खुश थी। उसके बाद दिखाती हूँ मैं, यहाँ यहाँ पे सब सोए हैं तो मैं भी थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। फिर मिलते हैं सुबह, बाय बाय।